तुमने कोई शरारत तो नहीं करी ना? उसे कोई शरारत मत करने देना, वो ज़रूर कोई शरारत करने वाला है। वो शरारत करे बिना रह ही नहीं सकता। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक बात को कई तरीके से कह सकते हैं, और यकीन मानिए इस वीडियो से आपको बहुत सारे फ्रेजेस सीखने के लिए मिलेंगे। ऐसे फ्रेजेस जो कॉमनली यूज़ होते हैं उन लोगों के द्वारा जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप भी अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इन फ्रेजेस को ज़रूर सीखिए। एक बात को कैसे अलग अलग तरीके से ट्विस्ट करके अलग अलग तरीक़ों से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप इस वीडियो से सीखेंगे। आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव होगी। तो ये देखिए पहला सेंटेंस, तुमने कोई शरारत तो नहीं करी ना? इंग्लिश में से कहेंगे, यू डिडंट गेट इनटू मिसचिफ डिड यू? यू डिडंट गेट इनटू मिसचिफ डिड यू? अक्सर क्या होता है, ये वर्ड आपको पता होता है, मिसचिफ यानी कि शरारत, मिसचिवस यानी कि शरारती, लेकिन सेंटेंसेस में यूज़ कैसे करें वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वीडियो में आप अच्छे से सीखेंगे कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है। यू डिडंट गेट इनटू मिसचिफ डिड यू? तो आप ऐसे बोल सकते हैं, समवन गेट्स इनटू मिसचिफ। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई होप यू डिडंट कॉज एनी ट्रबल डिड यू? आई होप यू डिडंट कॉज एनी ट्रबल। कोई मुसीबत खड़ी नहीं करी आपने, नहीं करी ना? आई होप यू डिडंट कॉज एनी ट्रबल डिड यू? आई होप यू डिडंट कॉज एनी ट्रबल डिड यू? You didn't engage in any mischievous activities, did you? You didn't engage in any mischievous activities. Engage in something, किसी चीज़ को करना, तो engage का भी यूज़ आप कर सकते हैं। You didn't engage in any mischievous activities, did you? याद रखना है ये mischievous है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, सुना है, वो बोलते हैं mischievous। स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, क्या आपको ये mischievous लगता है? MISCHIEVOUS। Mischievous, it's mischievous, not mischievous। कोई शरारत मत करना, इंग्लिश में कहेंगे don't get into mischief, don't get into mischief। नहीं तो stay out of mischief, stay out of mischief। avoid getting yourself involved in any sort of mischief। किसी तरह का कोई mischief मत करना, शरारत मत करना। steer clear of mischief, steer clear of something, मतलब किसी चीज़ से दूर रहना। तो ये फ्रेज़ भी आपको यूज़ करना आना चाहिए। स्टेयर क्लियर ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से अपने आप को दूर रखना। तो हम बोल रहे हैं स्टेयर क्लियर ऑफ मिसचिफ, शरारतों से अपने आप को दूर रखना। उसे कोई शरारत मत करने देना। अब किसी को बोल रहे हैं कि उसे कोई शरारत मत करने देना, इंग्लिश में कहेंगे डोंट लेट हिम गेट इनटू मिसचिफ। इसी को आप और क्या कह सकते हैं, कीप हिम आउट ऑफ मिसचिफ, कीप हिम आउट ऑफ मिसचिफ। कीप समबडी आउट ऑफ मिसचिफ, ये बहुत कॉमनली यूज्ड फ्रेज है, यानी किसी को शरारत करने से रोकना, शरारत से दूर रखना। कीप समवन आउट ऑफ मिसचिफ। कई बार हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं कि ये चीज़ करने से वो शरारत नहीं करेगा। सेंटेंसेस में देखिए, आप समझेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्लेइंग हेयर विल कीप हिम आउट ऑफ मिसचिफ। अगर वो यहाँ खेलता रहेगा ना तो शरारत नहीं करेगा, यहाँ खेलने दो उसे। प्लेइंग हेयर विल कीप हिम आउट ऑफ मिसचिफ। टेक हिम टू द पार्क टू कीप हिम आउट ऑफ मिसचिफ। यहाँ रहेगा तो शरारत बहुत करेगा, पार्क ले जाओ इसे, शरारत से दूर रहेगा थोड़ा। टेक हिम टू द पार्क टू कीप हिम आउट ऑफ मिसचिफ। एक्स्ट्रा होमवर्क कीप्स चिल्ड्रन आउट ऑफ मिसचिफ। जब एक्स्ट्रा होमवर्क मिलता है तो उससे बच्चे शरारत से दूर रहते हैं, शरारत नहीं करते। सो समथिंग कैन कीप समवन आउट ऑफ मिसचिफ। वो ज़रूर कोई शरारत करने वाला है। किसी को देख के ऐसा लगता है ना, ज़रूर कुछ ना कुछ पक रहा है उसके मन में। ही इज़ श्योरली अप टू मिसचिफ, ही इज़ श्योरली अप टू मिसचिफ। ये ज़रूर कोई शरारत करने वाला है। ही इज़ डेफिनेटली अप टू नो गुड, ही इज़ डेफिनेटली अप टू नो गुड, मतलब उसके इरादे ठीक नहीं है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। ही इज़ डेफिनेटली अप टू नो गुड। वो शैतानी करे बिना रह ही नहीं सकता, शरारत ज़रूर करेगा वो। इंग्लिश में कहेंगे ही कांट गो विदाउट कॉजिंग मिसचिफ, ही कांट गो विदाउट कॉजिंग मिसचिफ। तो मिसचिफ के साथ आप कॉज का यूज़ भी कर सकते हैं। कॉजिंग मिसचिफ यानी शरारत करना। ही कांट गो विदाउट कॉजिंग मिसचिफ, गो विदाउट डूइंग समथिंग, कुछ करे बिना रहना। जैसे ही कांट गो विदाउट रनिंग, वो भागे बिना नहीं रह सकता। ही कांट गो विदाउट लाइंग, वो झूठ बोले बिना नहीं रह सकता। ही कांट गो विदाउट मेकिंग एक्सक्यूजेस, वो बहाने बनाए बिना नहीं रह सकता। Mischief follows him everywhere he goes. वो जहाँ जाता है mischief follows him. So it's a little different way of saying the same thing. Mischief is second nature to him. ये देखिए दूसरा कितना अच्छा फ्रेज है। Mischief तो वो करे बिना रह नहीं सकता, शरारत करे बिना रह नहीं सकता, वो तो उसके बिल्कुल व्यवहार में है। If something is second nature to you, it means you just do that because it's kind of your habit. You can't just break it. जैसे
डांसिंग इज सेकेंड नेचर टू मी, इसका मतलब होगा कि डांस तो मैं बड़े आराम से कर लेता हूँ, ये तो नेचुरली आता है। सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स इज सेकेंड नेचर टू हिम, मैथ्स की प्रॉब्लम्स को वो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेता है, उसके नेचर में है, ये तो नेचुरली कर लेता है वो। कुकिंग इज सेकेंड नेचर टू हर, कुकिंग इज सेकेंड नेचर टू हिम, उसके लिए कुकिंग बहुत आसान है। ही इज इनकेपेबल ऑफ अवॉइडिंग मिसचिफ, तो ऐसे भी कह सकते हैं समवन इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, ही इज इनकेपेबल ऑफ अवॉइडिंग मिसचिफ, यानी मिसचिफ को तो अवॉइड कर ही नहीं सकता, ओए नहीं उस पर कभी भी। ही इज इनकेपेबल ऑफ अवॉइडिंग मिसचिफ। उनके बच्चे तो बहुत शैतान हैं, गणेड़वादी हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे देयर चिल्ड्रन आर फुल ऑफ मिसचिफ, Their children are full of mischief. Their children are mischievous through and through. Through and through का मतलब होता है completely, पूरी तरह से, एकदम mischievous है, पूरी तरह से। Their children are mischievous through and through. Their children are brimming with mischief. Brimming with. If someone is brimming with something, मतलब वो चीज़ उसमें कूट कूट के भरी है। शरारतें, शैतानीपन तो उसमें कूट कूट के भरा है। जैसे अगर हम कहेंगे ही इज ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस उसमें कूट कूट के भरा है। इतनी शरारत मत करो, इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी सो मिस्चिवस, डोंट बी सो मिस्चिवस। टोन डाउन द मिस्चिवसनेस, इस चीज़ को टोन डाउन करो, टोन डाउन करने का मतलब कम करना होता है, टोन डाउन द मिस्चिवसनेस। बी लेस मिस्चिवस, ओके, कम मिस्चिवस हो जाओ, तो कैजुअली हम ऐसे ही कह देते हैं बी लेस मिस्चिवस, ओके। हम कह सकते हैं इनफ ऑफ द मिस्चिफ, स्टॉप इट नाउ, इनफ ऑफ द मिस्चिफ, स्टॉप इट नाउ, बहुत हो गई शरारत, बंद करो अब ये सब। इनफ ऑफ द मिस्चिफ, स्टॉप इट नाउ। किसी भी चीज़ के लिए आप कह सकते हैं इनफ ऑफ द नॉइस, बहुत शोर हो गया, बंद करो अब इसे। इनफ ऑफ शाउटिंग, बहुत चिल्लाना हो गया, बंद करो अब। इनफ ऑफ शाउटिंग, इनफ ऑफ द नॉइस, इनफ ऑफ द म्यूजिक, इनफ ऑफ समथिंग व्हेन यू आर रियली फेड अप विद समथिंग एंड यू आस्क समवन टू स्टॉप डूइंग इट। कट आउट द मिस्चिफ नाउ, कट आउट द मिस्चिफ नाउ, ये भी कैजुअली बहुत यूज होता है। कट आउट समथिंग, यानी इस चीज़ को बंद करो अब। आई एम फ्रस्ट्रेटेड, कट आउट समथिंग, कट आउट द मिस्चिफ नाउ, मिस्चिफ को बंद करो अब, बिल्कुल ख़त्म करो, शरारत करना बंद करो। जैसे कोई फालतू बकवास कर रहा है, आप बोलेंगे कट आउट द क्रैप, बकवास करना बंद करो, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। Sometimes people say that to me, cut out the unnecessary talk, just come to the point, but I have to explain everything properly. So friends, इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।